हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग से। देखो, सोशल स्ट्रक्चर जो है क्या, पहले वो समझने की ज़रूरत है कि समाज का एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो है क्या सोशल स्ट्रक्चर? देखो, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि एक ए है, ये एक बी है, और ये सी है, और ये डी है। चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी तरीके से सोशल स्ट्रक्चर होता है। ये हिडन पैटर्न्स हैं। जैसे आपको ये पैटर्न दिख रहे हैं, पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हिडन पैटर्न्स हैं ना ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन द सोसाइटी को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। तो क्या है सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट्स द हिडन पैटर्न ऑफ द सोशल रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। दूसरा, ये एक स्केल्टन की तरह काम करता है सोसाइटी के लिए। इट जस्ट लाइक अ स्केल्टन ऑफ द सोसाइटी which hold everything together and give it a stable shape. Plus ये बताता है लोगों को, it tell us how people and groups arranged and connected, कि कैसे लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये है आपका सोशल स्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। मॉरिस जिनवर्स आते हैं, जिन्सबर्ग बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ग्रुप्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ दे बिल्ड सोसाइटीज़। कहते हैं कि ये स्टडी है जो मेन फॉर्म्स है ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ग्रुप्स, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट्स, ये कैसे सोसाइटीज़ बना रहे हैं, बेसिकली उस चीज़ की स्टडी है ये स्टडी है एक। टलकट पार्सन आते हैं, कहते हैं कि बोला सोशल स्ट्रक्चर जो है ना ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। इट्स अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट किसकी? ऑफ सोसाइटीज़, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज़ पैटर्न। बोलते हैं इट्स अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटीज़, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज़ पैटर्न। AIP शायद यहाँ से कुछ बन जाए। टलकट पार्सन कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल पैटर्न्स। अलग अलग थिंकर्स आते हैं। AR रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल विजिबल पैटर्न्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। बोलते हैं कि इट्स अ रियल लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की तरह ये बिल्कुल रियल है ये चीज़। छोटा एग्जांपल, जैसे एक विलेज में, छोटा सा विलेज है, वे यू कैन सी द एक्चुअल लेआउट ऑफ हु लिव्स वेयर, विच फैमिलीज हैव मोर लैंड एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट। एक छोटा एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो SF नेडल हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हैं। ये पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर इज़ एक आइडिया है जो कि रियलिटी से लिया हुआ है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि स्ट्रक्चर एक आइडिया है जो कि बेसिकली रियलिटी से लिया हुआ है। और ये पूरी रोल की बात है। इट्स ऑल अबाउट द रोल एंड नॉट अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक टीचर जो है जब वो रिटायर होता है तो जो टीचर का जो रोल है ना वो रिमेन वैसा का वैसा ही रहता है एंड असाइन टू द नेक्स्ट पर्सन टू फिल, फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू फिल। उसके बाद ना हमारे क्लैड लेविस आते हैं, माइंड एक्सप्लोरर बेसिकली। ये पता क्या बोलते हैं? यही बिलीव डेट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन के माइंड में, ये ह्यूमन है, इसके माइंड में जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर है एज अ अनकॉन्शियस पैटर्न, like thinking in opposite, good or bad, high and low. And this is why the most of the cultures have the concept of scared and versus ordinary, raw versus cooked food. फिर एंटोनी गिडन्स आते हैं एंड ये एक ब्रिज बिल्डर का काम करते हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर और हमारे एक्शंस जो होते हैं, ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर और जो हमारे एक्शंस जो होते हैं ना, दिस
क्रिएट ईच अदर, एक दूसरे को बनाते हैं। ये इसको बनाता है तो वो उसको बनाता है। बोलते हैं कि स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अ केव वी लिव इन, वी यूज इट टू एक्ट एंड आवर एक्शन कैन चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल द कास्ट सिस्टम स्ट्रक्चर शेप, जो कास्ट सिस्टम है, जो बेसिकली स्ट्रक्चर है उसका, वो शेप करता है, इट इज शेप्स पीपल एक्शंस। बट मैनी पीपल चूज इंटर कास्ट मैरिज, दैट इज एक्शन, दिस स्लोली चेंज देयर वेरी स्ट्रक्चर। इसके बाद ना हम मेन पार्ट पढ़ेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। तो एच जॉनसन आते हैं, सॉरी HM जॉनसन आते हैं। HM जॉनसन आते हैं और कहते हैं कि देखो बाबू, बात ऐसी है कि 4 सिस्टम्स वर्क जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं वही सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं। 4 सिस्टम होते हैं ऐसे, देयर आर 4 सिस्टम्स जो काम करते हैं साथ में, जिसकी वजह से सोसाइटी स्टेबल रहती है। जिसे बोलते हैं कि बोला पहला होता है बोला नॉर्मेटिव सिस्टम। नॉर्मेटिव सिस्टम बोलते हैं कि इट एक्ट लाइज अ रूल बुक की तरह काम करता है बोला है। तो इसमें वैल्यूज़ क्या हैं देखो, इस भी नॉर्मेटिव सिस्टम में वैल्यूज़ होती हैं बिग इंपॉर्टेंट आइडियाज़, जैसे इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और एल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया धर्मा दैट इज़ अ ड्यूटी एंड कर्मा दैट इज़ एक्शन आर द कोर वैल्यूज़। बोला ये वैल्यूज़ हैं इसमें। तो नॉर्मेटिव सिस्टम में वैल्यूज़ और नॉर्म्स आते हैं बेसिकली। तो वैल्यूज़ में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नॉर्म्स में क्या है, नॉर्म्स में स्पेसिफिक रूल्स ऑफ बिहेवियर आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग इन क्यू, लाइन में खड़े होना, सेइंग प्लीज़, है ना। इसमें भी 3 प्रकार बता दिए इसने। एक होता है फॉल्क वेज, मीन्स कैजुअल कस्टम्स, लाइक ग्रीटिंग विद नमस्ते, नमस्ते करते हैं जैसे हम किसी को। दूसरा मॉर्स, बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स, प्रोहिबिशन अगेंस्ट जो भी इंसेंट्स होते हैं आपके। देन लॉ आते हैं आपके। लॉ मतलब क्या है, फॉर्मल रिटर्न रूल्स हैं एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ये तो पहला बता दिया इन्होंने, कौन सा, ये है नॉर्मेटिव। 4 में से एक है नॉर्मेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पोजीशन सिस्टम। पोजीशन सिस्टम में क्या होता है, लैडर ऑफ द सोसाइटी का काम करते हैं। ये सीढ़ी है सोसाइटी के, इट्स लाइक जस्ट लैडर ऑफ सोसाइटी। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेटस होता है, एक रोल होता है। स्टेटस क्या होता है बेसिकली, स्टेटस है एनी पोजीशन इन द सोसाइटी, जैसे स्टूडेंट है, डॉक्टर है, सिटीजन है। एंड इट कैन बी एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। एस्क्राइब्ड मतलब कि मतलब बचपन से बर्थ के साथ उसका, जैसे फॉर एग्जांपल सन डॉटर कास्ट और एथनिसिटी। और अचीव्ड मतलब जो कि अचीव कर सकते हैं एफर्ट मार के, जैसे जॉब, डिग्री हो गया, ओलंपिक मेडल हो गया, एक्सेट्रा। ये तो बात कर दी इसने स्टेटस की। जब इसने बात की रोल की, तो रोल बोलते हैं कि बोलते हैं रोल इज़ अ इट इज़ अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन इन अ स्टेटस। फॉर एग्जांपल डॉक्टर रोल है कि वो ट्रीट करे पेशेंट्स को। ऑफन वन स्टेटस हैज़ अ मैनी रोल्स अटैच्ड, ए वुमन कैन बी मदर, एम्प्लॉय एंड इवन द क्लब प्रेजिडेंट, विच कैन लेड टू रोल कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा पार्ट में बात करता है ये यहाँ पे सेंक्शन सिस्टम के ऊपर, मतलब रिवॉर्ड मिलेंगे और पनिशमेंट की। तो पॉजिटिव सेंक्शन और नेगेटिव सेंक्शंस की यहाँ पे बात की है। पॉजिटिव सेंक्शन मतलब रिवार्ड्स करना अच्छे काम के लिए, फॉर एग्जांपल प्राइज, मेडल, प्रमोशन, सोशल अप्रूवल। और नेगेटिव सेंक्शंस में जैसे पनिशमेंट करना फॉर ब्रेकिंग रूल, जैसे फाइन्स कर दें, जेल कर दें, सोशल बॉयकॉट करेंगे या फिर गॉसिप करेंगे, एक्सेट्रा। सेंक्शंस जो होते हैं ये फॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल मतलब इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोर्ट के द्वारा भी दे सकते हैं, इनफॉर्मली हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रेंड एंड कम्युनिटी। उसके बाद एक्शंस के ऊपर आते हैं। एक्शंस क्या है, जो कि लास्ट पार्ट है बेसिकली इसका। एक्शन क्या है बेसिकली, एक्शन है रोल्स है, ठीक है। तो एक्शन सिस्टम क्या है, ये है गोल है बेसिकली। तो द गोल ऑफ सोसाइटी इज़ टू टीच अस टू वांट सक्सेस, गुड फैमिली, सेल्वेशन एंड वेल्थ। तो रॉबर्ट मर्टन बोलते हैं कि बोला कि जब सोसाइटी का जो गोल होता है, लाइक बिकमिंग रिच, जब ये मैच नहीं करता है, when it doesn't match the approved way to achieve them, जैसे कि लिमिटेड जॉब की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका डेवियांस आता है, इसकी वजह से आपका क्राइम आता है बेसिकली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने बहुत प्यार से आसानी से कर लिया इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो टाइप्स जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो पहले हम देखेंगे सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स, जो कि माइल्डर काइंड का मैकेनिकल सोलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। मैकेनिकल सोलिडेरिटी क्या है, मतलब ये ओल्ड में होता है, ओल्ड सिस्टम में होता है, स्मॉल सोसाइटीज़ होती हैं, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सेम जैसा काम करते हैं, कॉमन बिलीफ होता है। एंड इसको समझने की, जैसे आप एक सोचो कि एक आप ट्राइबल सोसाइटी के बारे में सोचो और ट्रेडिशनल इंडियन विलेज के बारे में सोचो, जहाँ पे एवरीवन जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, फार्मर हैं बेसिकली, और सेम कस्टम्स, सेम सब कुछ उनका सेम सब कुछ है,
ठीक है। ऑर्गेनिक सोलिडारिटी में तो कॉम्प्लेक्स होगी, मॉडर्न में बिग सोसाइटीज़ में पाई जाएगी। पीपल यहाँ पे अलग अलग होते हैं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है बेसिकली, स्पेशलाइज जॉब हो जाती है यहाँ भी, प्लस एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस होती है। जैसे एक सिटी है सोचो, जहाँ पे इंजीनियर, ड्राइवर, टीचर्स, शॉपकीपर्स है, दे ऑल नीड ईच अदर टू लिव बेसिकली, है ना। तो डन है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पार्सन। ओके, तो ये तो हमने देख लिया, ए देख लिया हमने, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स। हम ना सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो डरखाइन ने बोलता है कि एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा आते हैं पार्सन के ऊपर। पार्सन भाई साहब क्या बोलते हैं? पार्सन बोलते हैं पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल्स की बोलते हैं कि टू वेज सोशोलॉजिस्ट वर्क, दो तरीक़ों से सोशलिस्ट काम करते हैं। पहला, यूनिवर्सलिस्ट अचीवमेंट पैटर्न्स, मतलब कि रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। सही बात है कि रूल्स जो हैं वो सभी के लिए बराबर हैं। एंड स्टेटस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू डू, मेरिट। बोलते स्टेटस उस बेस पे है कि आप क्या करते हो, मेरिट। एग्जाम्पल, मॉडर्न ऑफिस हो गया, कोर्ट हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, लाइक एक्सेट्रा। और दूसरा बोलता है कि पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्शन पैटर्न, कि मतलब रूल चेंज बेस्ड ऑन हु यू आर, मतलब रूल्स चेंज हो जाते हैं। पता होना चाहिए कि आप कौन हो। अमीर हो तो कर देंगे भाई रूल चेंज, गरीब हो तो नहीं करेंगे रूल चेंज, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि स्टेटस इज़ बेस्ड ऑन द बर्थ, बोला स्टेटस जो है वो बर्थ पे निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम देख लो, रॉयल फैमिलीज देख लो, रॉयल फैमिलीज़ के लिए रूल्स कैन बी चेंज्ड। स्टेटस इज़ हियरार्किकल, स्टेटस इज़ बेस्ड ऑन बर्थ। फ्यूडल लॉर्ड्स देख लो। और थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं मार्क्स की, जिसमें मार्क्सिस्ट व्यू कार्ल मार्क्स बोलते हैं बेस है, एक बेस है, फाउंडेशन एक बेस है, उसके ऊपर बोले एक सुपर स्ट्रक्चर तैरा हुआ है। ये जो बेस है ना बोले, ये फाउंडेशन है, ये है इकोनॉमिक सिस्टम। द इकोनॉमिक सिस्टम जो है बेस है, एंड हाउ थिंग्स आर मेड एंड हु ओन वट, दैट इज़ अ मीन ऑफ प्रोडक्शन। और सुपर स्ट्रक्चर जो रेस्ट है इसका, उसमें कहता है कि एवरीथिंग एल्स, जैसे कि लॉ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, विच इज़ शेप्ड बाय एंड द स्पॉट ऑफ इकोनॉमिक बेस। मार्क आर्ग्यू करते हैं कि जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर है, इट जस्ट लाइक एन आइडिया ऑफ कर्मा जस्टिफाइंग पॉवर्टी, कीपिंग द रूलिंग क्लास इन पावर। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर और पर्सनल नेटवर्क के बीच में क्या फ़र्क है, पीवाईक्यू के तौर पे पूछा है 2014 में। देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल स्ट्रक्चर एंड द पर्सनल नेटवर्क। बोलता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, हम बताएंगे सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर बताएंगे, ऊपर जो हमने सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा उसके 3 डेफिनेशन जो हमने पढ़ी बताएंगे, लिखेंगे। इट्स लाइक अ बिग पिक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसमें लो क्लास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड इट्स अ मैक्रो लेवल। पर्सनल नेटवर्क जो होंगे बोलेंगे इट्स योर ओन वेब ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट्स, इट्स अ मैक्रो लेवल। तो मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है मैक्रो लेवल पे बात करता है, वहीं जो पर्सनल नेटवर्क होता है ये बात करता है माइक्रो लेवल पे। डेफिनेशन के लिए काफ़ी है, मैं बोलूँगा काफ़ी है। एंड दीज आर डीपली कनेक्टेड, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं ये, एंड इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली एक दूसरे को, बिकॉज माइक्रो एंड माइक्रो बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर बेसिकली। जब मैं इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर शेप नेटवर्क क्या होते हैं। स्ट्रक्चर शेप नेटवर्क में बोलेंगे इट्स जस्ट लाइक अ बिग पिक्चर अफेक्ट योर सर्कल, योर सोसाइटी क्लास, योर सोशल क्लास, कास्ट, एजुकेशन, नेबरहुड लिमिट करते हैं हु यू आर लाइकली टू मीट एंड बी फ्रेड। फॉर इंस्टांस, जो रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है सिटीज़ में, मीन्स रिच एंड पुअर ऑफन लिव इन द सेपरेट एरियाज। प्लस इसमें होमोफिलिफी होता है, मीन्स वी टेंड टू कनेक्ट विद द पीपल सिमिलर टू अस इन द बैकग्राउंड एंड बिलीफ। पीटर ब्लू स्ट्रक्चर थ्योरी में देते हुए कहते हैं कि बोला द साइज डाइवर्सिटी एंड द इनइक्वालिटी इन द सोशल स्ट्रक्चर सेट
mathematical limit how the people can form relationship. For example, a rich businessman network will have other rich peoples, which are reinforcing their economic position. Number two, for example, it is talking about the network can be changed, means structure. Your circle can be changed the rule. Your circle, okay, your circle can change the rule basically. तो यहाँ पे मार्क ग्रेनोवेटर आते हैं। इनकी एक स्टडी है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, जिसमें कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका कैजुअल जो एक्विडेंस, मतलब जो वीक टाई है ना, इट कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब, न्यू इन्फॉर्मेशन, more than the close relative, helping you to move in a society. This is crucial for the social mobility. Network can be created informal paths, मतलब जुगाड़ के थ्रू, within formal system, like using a friend help in government office, creating a shadow structure. नेक्स्ट है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में कहते हैं कि और जो आपका नेटवर्क है ना, इट्स अ रिसोर्स टू यू, इट्स इज़ अ रिसोर्स यू कैन यूज़। आपका जो नेटवर्क है इट्स अ रिसोर्स विच कैन यू कैन यूज़। यहाँ पे ये पीवी आते हैं साहब, कहते हैं कि नोइंग द राइट पीपल कैन गिव यू एडवांटेज जस्ट लाइक हैविंग अ मनी एंड एजुकेशन। थर्ड पॉइंट पे ये बात करते हैं कि दे वर्क टुगेदर इन अ डेली लाइफ, तो जिसमें एलिजाबेथ बॉट स्टडी बताती है फाउंड एट द कपल्स हु क्लोज निट नेटवर्क मीन्स डेंस, ओके, डेंस टाइज विद फैमिली। ओके, ऐसे कपल्स, फॉर एग्जांपल ये मियाँ और ये इसकी बीबी, ठीक है, इनके ऐसे कपल्स जिनके क्लोज टाइज होते हैं उनकी फैमिलीज़ में, जिनकी फैमिलीज़ में या फिर नेबर में, दे हैड मोर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, उनके ज़्यादा ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं। दोज विद लूज नेटवर्क हैड मोर इक्वल एंड शेयर रोल्स। इंडिया में देखो आप, तो यहाँ पे कास्ट पंचायत जो होती हैं, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। इनफॉर्मल कास्ट स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड एंड एनफोर्स्ड थ्रू डेंस पर्सनल एंड किंगशिप नेटवर्क्स। कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इट्स अ टू वे स्ट्रीट। द बिग पिक्चर affect our personal network. We can use our network to live within even the changes of the big structure. This okay, they depend upon each other basically. तो एंटोनी गिडेंस की यहाँ पे स्ट्रक्चरेशन थ्योरी बताती है कि we can use rules and resources of structure through our daily actions and network, and doing so we keep the structure alive or transform it. प्रॉब्लम्स क्या हैं? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स विच लेड टू सोशल स्ट्रक्चर्स? नंबर वन, इट मेक पीपल लुक लाइक पपेट्स, मतलब स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म आता है, मतलब इट कैन इग्नोर ह्यूमन फ्री विल, क्रिएटिविटी, चॉइस, मेकिंग अस टू लुक लाइक अ रोबोट्स फॉलोइंग अ प्रोग्राम। तो सोशोलॉजिस्ट आते हैं डेनिस रोंग, कॉल्ड दिस एज अ ओवर सोशलाइज्ड व्यू ऑफ मैन। नोट ऑल इन दिस, इट ऑल्सो फोकस टू मच ऑन द स्टेबिलिटी, मतलब स्टेटस बायस के ऊपर, एंड एक्सप्लेन हाउ द सोसाइटी स्टे द सेम बट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन, रेवोल्यूशन, social changes as well, often justifies with the status quo. थर्ड, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी को छुपाती है बेसिकली। तो द स्ट्रक्चर सीम्स टू बी न्यूट्रल, देखने में तो न्यूट्रल लगेगा, बट ऑफन benefit the powerful and exploit the weaker. तो class struggle is designed to maintain capitalist control. Feminist critics ये कहते हैं कि they highlight the patriarchal structure that
अंडरपिन सोसाइटी। बोलते हैं कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो होती हैं वो फोकस करती हैं पब्लिक स्फेयर के ऊपर, जैसे इकोनॉमी, स्टेट, पर वो इग्नोर कर देती है प्राइवेट डोमेस्टिक स्फेयर को, होम एंड फैमिली को, जिससे जो वुमेन मेकिंग वुमेन अनपेड वर्क एंड रोल इनविजिबल। पाँचवा आते हैं आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्न व्यूज़। ये कहते हैं कि देयर इज़ नो सिंगल फिक्स स्ट्रक्चर, कोई सिंगल फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। सोसाइटी जो है फ्लूइडिक है, बेसिकली फ्लूइड है, फ्रेगमेंटेड है एंड शेप्ड बाय द लैंग्वेज, पावर मतलब फोकाल्ट, पावर के बारे में फोकाल्ट बात करते हैं, एंड एवरीडे एक्शन से। तो ये कहते हैं कि आइडेंटिटीज आर मल्टीपल एंड चेंजिंग, नॉट फिक्स्ड बाय द वन स्ट्रक्चर। नंबर 6 पे हम बात करेंगे चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स इंडिया। ये करंट प्रोस्पेक्टिव से डाला है मैंने यहाँ पे। तो देखो अब क्या हो रहा है, पहले कास्ट होता था, अब क्लास कंटेंट आ रहा है बेसिकली। तो हमारी जो योर जॉब एंड मनी, मनी मतलब क्लास, आर बीइंग इम्पोर्टेंट एज योर बर्थ कास्ट फॉर डिटरमाइनिंग योर स्टेटस। सोशोलॉजिस्ट एंड्रे वेटले noted that the shift from the hierarchies of ritual purity to the hierarchy of secular wealth and power, ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो साइन ये है, देयर इज अ राइज ऑफ कास्ट न्यूट्रल लग्जरी कंजम्पशन अमंग द अर्बन रिचेस। नंबर 2, डेमोग्राफिक चेंजिंग विलेज। तो जहाँ पे रिजर्वेशन और जो लोकल इलेक्शन जो हैं, जो कि बेसिकली 73rd पंचायती राज अमेंडमेंट में जो आए थे, बेसिकली दे हैव गिवन द पॉलिटिकल पावर टू दलित वुमेन्स, चैलेंजिंग ओल्ड पावर स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय द अपर क्लास एंड द मैन। थर्ड, चेंजिंग फैमिलीज। अब फैमिलीज़ में देखोगे आप तो पहले बिग फैमिलीज होती थी, अब स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। क्यों? बिकॉज अर्बनाइजेशन एंड जॉब की वजह से डाइवोर्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, लिविंग रिलेशनशिप का बढ़ गया है सीन। प्लस देयर इज़ अ इंक्रीज इन सिंगल पेरेंटहुड एंड फीमेल हेडेड हाउस होल्ड चल रहे हैं आजकल। चौथे नंबर बात करेंगे कि न्यू मिडिल क्लासेज एमर्ज होके आई हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, ओके, द लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल विद द मनी, जहाँ जिनके पास पैसा है बेसिकली टू स्पेंड, हैज़ emerged, creating a new layer of society that mix the caste-based income and consumer lifestyle. This class is a key driver of economic and political changes. प्लस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखो आप कि न्यू स्ट्रक्चर्स जैसे कि MNCs और IT सेक्टर्स जो हैं, दे हैड क्रिएटेड अ पाथ एंड ग्लोबल नेटवर्क अफेक्टिंग द अर्बन इंडियन सोसाइटी इन अ वेरी डीप वे। अच्छा फ्यूचर, अब फ्यूचर देखो क्या है। फ्यूचर देखो एक थिंकर आते हैं मेरे पास जिनका नाम है मिनोआल कैस्टल्स। ये कहते हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम द पिरामिड लाइक सोसाइटीज़ टू वेब लाइक सोसाइटीज़ एंड पावर लाइज इन द कनेक्शन। क्या बात बोल दी। डिजिटल लाइफ, ऑनलाइन स्टेटस देखो आप, फॉलोअर्स, लाइक्स, वायरल फ्रेम्स इज becoming a new forms of social capital. Algorithm decides what to see, creating a new digital hierarchies. Online communities जैसे group based share interest like जैसे कि gaming, stock trading, fan clubs online, they are becoming very important as the groups which are based on the location, like your village and city neighborhoods. So these are the virtual primary groups. और गीक इकोनॉमी प्लेटफॉर्म जैसे कि ऊबर, स्विगी, दे क्रिएट ए न्यू वर्क स्ट्रक्चर विदाउट ट्रेडिशनल जॉब सिक्योरिटी, चैलेंजिंग द क्लास स्ट्रक्चर फॉर मैनी। अब कंपैरिजन देख लो बीच में, अब सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में देखो कंपैरिजन, रेडक्लिफ रॉन और नेटलिस्ट में डाल देंगे और इसमें रेमंड फर्थ डाल देंगे। है क्या बेसिकली? इट्स अ सोशल स्ट्रक्चर इज़ अ प्लान कोमा द रूल्स, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये एक्शन है, लिविंग, डायनेमिक एंड रियल है, फोकस करती है पोजीशन पे, रोल्स पे, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स पे, लाइक हाउ थिंग्स शुड बी। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बोलती है कि व्हाट पीपल एक्चुअली डू, उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, एंड हाउ थिंग्स आर डन, कैसे काम हो रही हैं चीज़ें। अच्छा एनालॉगी देखो, एनालॉगी बोलती है इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ द हाउस, पर ये जो है साइड ये है कि हाउ द फैमिली एक्चुअली लिव इन एंड यूज द हाउसेस डेली।
कैसे रहती हैं और अपने हाउसेस को कैसे यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज देख लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो कि हाउ स्पेसिफिक कपल, एक कपल है, कैसे वो मैनेज करता है अपने हाउस को, चिल्ड्रंस को, मनी को, टाइम को एंड एवरीथिंग। लास्ट में कंक्लूजन में बोलेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर नेसेसरी है बिकॉज इट गिव ऑर्डर, predictability and stop chaos, anomy, Durkheim recording in the society. So this can be also created a box of inequality जैसे कि caste, class, gender that are hard to basically escape. The challenge for the modern society is to have enough structure for stability but enough flexibility for freedom, justice and changes. So final thought is India, we see both persistence ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर जैसे कि कास्ट, पॉलिटिक्स, डाउरी, और दूसरा राइज ऑफ न्यू वंस जैसे कि डिजिटल नेटवर्क हो गया, आपका ग्लोबल कैरियर हो गया, ये सब चीज़ें. सो अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्ट्रक्चर हेल्प टू नेविगेट these complex landscapes and work toward more equitable society.